हम चाहते हैं पाक साफ पारदर्शिता से चुनाव हो, कोई भी बने प्रधानमंत्री, लेकिन पारदर्शिता होनी चाहिए। 5 साल के अंदर जनता को बदलने का अवसर मिलता है तो उसके अंदर उसकी वोट का ये पता चले कि मैंने वोट किसको डाली है, किसको मैं बनाना चाहता हूं, उसका अपना जो मत है उसका सही सदुपयोग के लिए मांग कर रहे हैं। ईवीएम है, ईवीएम की वजह से न तो राजनीतिक दलों को और न राजनेताओं को आम जनता की कोई जरूरत नहीं रही। अब आम जनता अपने सवाल उठाने के लिए नेता जनता के पास क्यों जाता है? इसलिए जाता है कि उसको वोट की जरूरत है। लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं विपक्ष पार्टी। नहीं, राजनीति कहाँ हो गई? ईवीएम के नाम पे राजनीति नहीं है। जनता मांग रही है कि भाई ईवीएम को हटा दो, बैलेट पेपर से करा दो। पहले भी होते थे, जो सत्ता पक्ष है कोई भी है। राजनीतिक पार्टियां जो इसका विरोध कर रही हैं कि भाई नहीं ईवीएम रखना है, तो उनको क्या लाभ है? हमारा उनसे सवाल है कि आप क्यों रखना चाहते हो? कहीं ना कहीं आपके अंदर दाल में काला है, तो आप ईवीएम हटा दो। जनता मांग रही है, जनता मतदान तो जनता करेगी ना, नेता तो चुनाव लड़ेगा। और जो जिसने मतदान करना है वो ये कह रहे हैं बैलेट पेपर से करा दो, क्या दिक्कत है? लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सबूत दीजिए विपक्षी नेताओं से, उसमें दिग्विजय सिंह आए हुए थे, ईवीएम पर बोले। कांग्रेस का एक भी नेता, कोई विपक्ष नहीं सबूत देने के लिए आया कि धांधली होती भी है ईवीएम में, नहीं गायब थे सब। धांधली तो आज जो 5 स्टेटों के अंदर चुनाव हुए हैं वो साफ बताती है कि पहले एग्जिट पोल कुछ और बता रहा था। पूरा गोदी मीडिया है वो किसान आंदोलन के दौरान भी मोदी जी के हक में बोला, और अब चुनाव के अंदर उन्होंने ये कह दिया कि 4-5 स्टेटों में से 3-4 स्टेटों में जैसे बदलाव होगा, लेकिन फिर 4 स्टेटों के अंदर भाजपा को बना दिया जाता है। उनका आने का कोई कारण भी तो होगा ना। इन्होंने जनता के पास कभी भी किसी भी स्टेट में देख लो, हमारे हरियाणा के अंदर भाजपा की गठबंधन सरकार है, लेकिन जनता त्राही कर रही है, हटाने के लिए तैयार है। तो ये पता चले कि भाई आज आपसे जनता पब्लिक खुश नहीं है, तो अच्छा काम करेंगे ना, जनता की सुनेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। इनकी सभाओं के अंदर 200 आदमी इकट्ठे नहीं होते, ये एमएलए बन जाते हैं। वो कौन सा तंत्र आ गया भाई? आपकी सभाओं में पैसे से लोग जाते हैं? इनके पास पैसे नहीं है। आज उनको पैसे की जरूरत नहीं है, हिंदुत्व के नाम पे, गारंटी के नाम पर मोदी की गारंटी। आज जो हरियाणा के अंदर ऑनलाइन पोर्टल नाम का एक ऐसा फंडा बना दिया जिससे आम गरीब छोटे से छोटा आदमी है वो भी दुखी है। इन ऑनलाइन पोर्टल की वजह से दुखी हो लिया। जो स्कीमें है धरातल तक नहीं पहुंच रही आम आदमी तक, जो सुलभ। ये तो आप कह रहे हो ना, मोदी राज में तो डंका बज रहा है। हाँ, डंका बज रहा है ना, डंका इसी चीज का तो बज रहा है, मनमर्जी चल रही है, जनता की जरूरत ही नहीं ना, डंका बज रहा है अपनी मनमर्जी का। और 2024 के अंदर अगर चुनाव के अंदर ईवीएम चलेगी तो डंका तानाशाही का भी बजेगा। मोदी ये तानाशाही का एक रास्ता है। जनता जता रही है मोदी को, जनता जता रही है, फिर ईवीएम को हटा क्यों नहीं देते? पता चले ना, जनता जता रही है, जनता हरा रही है। जनता के नतीजे तो जनता बताएगी ना, और जनता मांग कर रही है कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर को ले आओ, क्यों नहीं? कांग्रेस पार्टी अब मांग करने लगी, जनता तो नहीं कह रही, जनता तो कह रही ठीक है ईवीएम। अब आंदोलन खड़ा होगा, मांग करेंगे, पता चल जाएगा जनता कर रही है कि मांग कौन कर रही है। आपको लग रहा है बहुत सारे संगठन इकट्ठे करने से, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां इकट्ठी करने से माहौल गर्म होगा, सब छिटक के खुदक के मडक की तरह अगर कूद के भाग गए कि मेरे को ये पद दो, मेरे को ये पद दो, अपने आप सब कूद के भाग जाएंगे, तब क्या? अब के बार ठीक जगह आ गए आप, इसी स्टेज पे लाना चाहते थे हम। ये मेन बात है। आज 5 स्टेट के अंदर चुनाव हुआ। 5 स्टेट के अंदर किसी मजदूर के बेटे को टिकट दी गई, किसी किसान को टिकट दी गई, किसी एक्स सर्विसमैन को टिकट दी गई, किसी पिछड़े को टिकट दी गई नहीं। पार्टी के नेता सोचेंगे ना, आप काहे के लिए टिकट नेता तभी तो आम जन की, बीजेपी की टिकट आप बांटोगे। देश की राजनीति के अंदर, देश के लोकतंत्र के अंदर गरीब का, मजदूर का, किसान का, एक्स सर्विसमैन का कोई भी 1% हिस्सेदारी नहीं है। इधर भी चोर बैठे हैं, इधर भी चोर बैठे हैं। उधर वाले चोर कह रहे हैं हम निकलेंगे नहीं, इधर वाले चोर कह रहे हैं हमें अंदर भेज को, हमारे कंधे पर चढ़ के जाना चाहते हैं ना। लेकिन ईवीएम की मांग करना हमारा इसलिए जरूरी है कि जिस वोट को हम दें वो उसी को जाए जिसको हम देना चाहते हैं। अगर ईवीएम से भी हार गए फिर क्या लेके आओगे, फिर क्या मुद्दा उठाओगे? फिर तो सारे मुद्दे ही खत्म हो जाएंगे। ईवीएम से हार होने दो, हार से कौन मना करता है, कौन बौखलाता है? हार से कोई नहीं बौखला रहा। जो मत का फैसला होना है वोट से होना है,
और वोट के फैसले पर किसी की तानाशाही नहीं होनी चाहिए, सीधा कर। उसके ऊपर बंदूक का पहरा नहीं होना चाहिए। ये चीज लोकतंत्र को बचाने के लिए, गणतंत्र को बचाने के लिए चुनाव से जो वोट का मतदान होना है उसका उसी हिसाब से नतीजे आने चाहिए, न कि ईवीएम के हिसाब से हैक करके बना दिया किसी को। आपको पता है ना, सारी ऑटोमेटिक मशीनें हैं और मशीनें अपने हिसाब से चलती है। हैकर हमारे खाते से पैसे चुरा सकता है, वोट नहीं चुरा सकता। वो आ जाएगा उसको। हैकर है, हमारे बैंक के खाते से पैसे चुरा सकता है, पता है ना आपको? पता है, चुराता है तो वोट नहीं चुराई जा सकती। कोई नहीं आ जाता। पेपर के जो बक्से थे वो भी चोरी हो जाते थे, उससे तो बहुत कम चांस थे। हम कांग्रेस के हितैषी कहाँ ये कह रहे कांग्रेस को बना दो, आप बेल्ट पेपर ले आओ, जनता का तो ये कहना है। भाई बेल्ट पेपर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, ये नहीं बताओ। तो जो ये ईवीएम मशीन से पारदर्शिता नहीं लगती है? अगर पारदर्शिता होती तो लोग क्यों सवाल उठाते? कोई भी राजनीतिक पार्टियां जो इलेक्शन का बहिष्कार क्यों नहीं करती अगर इतना ही? हाँ, ये बात बिल्कुल सही बात है। हम तो जब चुनाव आते हैं तब वो क्यों नहीं मना करती कि हम इलेक्शन नहीं हम करेंगे? कांग्रेस पार्टी से भी यही मांग करते हैं और इंडिया गठबंधन से भी मांग करते हैं और साथ साथ भाजपा से भी करते हैं कि आप भी कहिए कि हम बहिष्कार करते हैं और हम लोकतंत्र को बचाएंगे और बेल्ट पेपर से चुनाव करवाएंगे। तो बीजेपी अकेली चुनाव तो लड़ नहीं सकती, सारी की सारी पार्टियां। बिल्कुल। आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है तभी ईवीएम हटेगी? नहीं लगेगा न, बजाते रहो। नहीं लगेगा। 5 स्टेटों के रिजल्ट को देख के लगना महसूस हो जाएगा। किसी राज्य के अंदर जब इनकी सरकारें नहीं आएगी ये पता चलेगा ना ईवीएम से तुम हार रहे हो, ये अपना आप बहिष्कार करेंगे। जनता को जो बहिष्कार करने की जरूरत, आज चोट किस पे लग रही है पता है? आम जनता पे तो चोट पहले ही पिस रही है, 75 साल से जनता पिस रही है ना, अब पिसना शुरू हुआ। राजनीतिक लोग, राजनीतिक पार्टियों के नेता पिस रहे हैं, उनके छापे लग रहे हैं। किसी गरीब रक्षा वाले के तो छापे नहीं लग रहे, नहीं लग रहे ना। इनके ऊपर जब चक्की चलेगी ना, अब अपने आप ये कह देंगे कि बेल्ट पेपर से चुनाव नहीं, हम बहिष्कार करेंगे। ये बात आपकी सही है और हम भी मांग करते हैं कि हर आदमी को हिस्सेदारी देनी चाहिए। किसान को किसान की 20% हिस्सेदारी मेरे, मजदूर को मिले, एक्स सर्विसमैन को मिले। हमारी हिस्सेदारी होगी तभी तो हम लड़ाई लड़ेंगे। जनता, एक बात बताओ, आज भाजपा की सरकार है, इसके साथ सर फुड़वाने मुकदमे लेने क्या जनता का काम थोड़ी है? नुकसान किसको है? नेताओं को है। अब की बार नुकसान नेताओं का है, नेताओं को ही आंदोलन लड़ना चाहिए। हम साथ जब जाएंगे जब किसानों को हिस्सेदारी मिलेगी, जनता को हिस्सेदारी मिलेगी, समाज का गरीब से गरीब बच्चा जब विधानसभा और लोकसभा के अंदर जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार 2024 में। 400 नहीं, 550, 545 भी होंगे। अगर यही हाल रहा तो 545 भी होंगे। बिल्कुल, राम मंदिर 370 सब कुछ, किसी की जरूरत ही नहीं। ईवीएम मंदिर है, ईवीएम का जादू चलेगा, सारे काम सही है। हिंदुत्व का जादू चल रहा है, आप गलत बोल रही हैं। हिंदुत्व का जादू चल रहा है, आप चारों तरफ से देख लो। हरियाणा के अंदर हिंदुत्व का जादू चला है, मेवात के अंदर चला। आप जवाब दीजिए। आप देखिए ना, राम मंदिर का जो ईवीएम का जादू है। रामलला जब से कांग्रेस सरकार रही तब से वो टेंट में रहते थे, मोदी सरकार आते ही वो भव्य मंदिर में चले गए। इससे हिंदू खुश है ना, तभी तो गरीब रामलला की वजह बनाने, मंदिर बनाने की वजह से आपको रोजगार मिला, आपको स्वास्थ्य मिला, कई हजार लोगों को आपको शिक्षा मिली। 3 चीजें हैं जरूरी देश को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। क्या दिया इस मंदिर ने? बड़े बड़े मंदिर और बड़े बड़े मूर्तियां बनाने से क्या आम जनता का भला हो जाएगा? नहीं, आप लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन किया कि मंदिर नहीं बनना चाहिए वहाँ पे? वो पार्टी का विशेष है, पार्टी कुछ भी कर सकती है, सत्ता के अंदर पार्टी है, कुछ भी करो, उस बात से क्या दिक्कत है? पार्टी अपना पैसा फंडिंग कहाँ लगाती है, राजनीतिक पैसा है, उस ग्रांट को कहाँ लगाती है, कौन रोक देगा? किसी के पास है पावर? किसी पावर को रोकने के लिए हम मांग कर रहे हैं कि बेल्ट पेपर से चुनाव हो, पारदर्शिता से चुनाव हो, लोकतंत्र को बचाया जाए। जनता जो पिस रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है, इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। चलिए ठीक, चल रहे। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।